Dear students, today we will discuss the main points of the chapter Albert Einstein at School. The chapter opens in history class where Mr. Braun is asking Einstein a question related to dates. चैप्टर शुरुआत आपने रीड कर ही लिया होगा। इस तरह से होता है जिसमें हिस्ट्री टीचर आइंस्टाइन से पूछते हैं, मिस्टर ब्राउन आइंस्टाइन से पूछते हैं डेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन कि वॉर की डेट्स। आइंस्टाइन गिव्स अ फ्रैंक रिप्लाई दैट ही डज नॉट रिमेंबर द आंसर। आइंस्टाइन ने सीधे सीधे जवाब दे दिया कि उसे जो ये डेट से रिलेटेड आंसर्स हैं वो याद नहीं है। द कन्वर्सेशन बिटवीन Einstein and history teacher Mr. Braun turns unpleasant when the teacher talks in a sarcastic manner about Einstein's theory of education. ये जो बातचीत है आइंस्टाइन और मिस्टर ब्राउन के बीच में ये थोड़ी सी अनप्लेजेंट हो जाती है, थोड़ा गुस्से वाला माहौल हो जाता है और टीचर गुस्से में बोल देता है कि अपनी थ्योरी ऑफ एजुकेशन बता दो कि क्या है, तुम क्या सोचते हो। The teacher calls him disgrace and punishes him. तो उसको एक्स्ट्रा टाइम रुकने के लिए पनिशमेंट मिल जाती है। Einstein feels very miserable due to many factors. The school environment, the place where he lived, etc. आइंस्टाइन को बड़ा ही बुरा लगता है यहाँ रहना, उसको अच्छा नहीं लगता। म्यूनिच सिटी में रहना, स्कूल का एनवायरनमेंट भी अच्छा नहीं लगता और जिस एरिया में वो रहता है वो भी अच्छा नहीं लगता। द एटमॉस्फियर वेयर ही लिव्स इज़ डिप्रेसिंग। वो बड़ा परेशान कर देने वाला था। ही हेट्स द एटमॉस्फियर ऑफ स्लम वायलेंस वेयर द बीटिंग ऑफ चिल्ड्रन बाय देयर मदर एंड द बीटिंग ऑफ अ वाइफ बाय अ ड्रंक हस्बैंड इज़ अ रेगुलर फीचर। आइंस्टाइन जिन पुअर क्वार्टर्स में रहता है, गरीबी स्लम एरिया में रहता था, वहाँ पर किराए पर, तो वहाँ पर मकान मालिकिन हमेशा अपने बच्चों को पीटती रहती थी और मकान मालिकिन का हस्बैंड जब भी पी कर आता था वो अपनी वाइफ को पीटता था। ये वहाँ का रेगुलर फीचर था। तो आइंस्टाइन को ये बात अच्छी नहीं लगती। आइंस्टाइन डिस्कसेस अबाउट ऑल दिस विद हिज फ्रेंड यूरी हु लिव्स इन अ शेयर्ड रूम। आइंस्टाइन ये सब बातें अपने फ्रेंड यूरी से डिस्कस करता है जो किसी के साथ रूम को शेयर करता है, मीन्स सेपरेट नहीं रहता, लेकिन आइंस्टाइन यहाँ पर अकेले सेपरेट रूम में रहता है। यूरी सेज दैट हिज रूम वॉज नो बेटर देन आइंस्टाइन एज स्टूडेंट्स बिकम वायलेंट ओवर स्मॉल मैटर्स। यूरी बताता है कि आइंस्टाइन से ज़्यादा अच्छी स्थिति में वो नहीं रहता क्योंकि यूरी हॉस्टल में रहता है और किसी के साथ रूम शेयर करता है। तो वो बोलता है कि किसी भी समय स्टूडेंट्स वायलेंट हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं और उनका झगड़ा बढ़ जाता है, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। आइंस्टाइन डिस्कसेस अबाउट द प्रॉब्लम्स एट द स्कूल विद हिज कज़न एल्जा हु ओकेजनली विजिटेड हिम। आइंस्टाइन अपने स्कूल की प्रॉब्लम को अपनी कज़न एल्जा के साथ भी डिस्कस करता है जो अक्सर उसके पास आती रहती है। एल्जा थिंक्स देयर इज़ नो रीज़न that he cannot pass by remembering facts even though he does not understand him. एल्जा उसे सजेस्ट करती है कि ऐसा नहीं है कि वो क्लास पास नहीं कर सकता, तो वो जस्ट फैक्ट्स को थोड़ा सा क्रैम करे, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है और वो उनको रिपीट कर दे एग्ज़ाम में और वो डिप्लोमा पास कर लेगा। आइंस्टाइन इज़ ग्रेटली इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स ऑन साइंस। साइंस की बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। एल्जा पॉइंट आउट टू हिम दैट रीडिंग दोज बुक्स विल नॉट हेल्प हिम टू पास हिज एग्जामिनेशन। तो ये उनकी हेल्प नहीं करेगी। आइंस्टाइन डिस्कसेस विद यूरी अबाउट गेटिंग अ मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम अ डॉक्टर सो दैट ही कैन स्टे अवे फ्रॉम हिज स्कूल। तो आइंस्टाइन अपने फ्रेंड यूरी से डिस्कस करता है कि वो चाहता है कि उसे मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाए और वो स्कूल से दूर रह पाएगा। यूरी सेंड्स हिम टू अ न्यूली क्वालिफाइड डॉक्टर अर्नेस्ट वेल। यूरी अपने फ्रेंड डॉक्टर अर्नेस्ट वेल के पास, जो यूरी का सीनियर होता है और अभी अभी डॉक्टर बना है, उनके पास भेजता है। ही इज़ अंडरस्टैंडिंग पर्सन एंड गिव्स अ सर्टिफिकेट स्टेटिंग दैट आइंस्टाइन इज़ क्लोज टू नर्वस ब्रेकडाउन।
तो वो आइंस्टाइन की स्थिति को समझ जाता है और वो उसे सर्टिफिकेट दे देता है कि ये बिल्कुल नर्वस ब्रेकडाउन की बिल्कुल करीब है एंड शुड कीप अवे फ्रॉम स्कूल फॉर 6 months। तो कम से कम 6 महीने इसे स्कूल से दूर रहना होगा। यूरी सजेस्ट टू आइंस्टाइन to meet his maths teacher first with a reference before Einstein went to meet the head teacher with the medical certificate। अब मेडिकल सर्टिफिकेट मिलने के बाद आइंस्टाइन ने डिसाइड कर लिया कि वह हेड टीचर को देकर वो स्कूल छोड़कर चला जाएगा, लेकिन यूरी ने सजेस्ट किया कि सबसे पहले वो अपने मैथ्स टीचर से मिल ले, क्योंकि आइंस्टाइन मैथ्स सब्जेक्ट में बहुत अच्छे थे, ताकि वो मैथ्स टीचर से सर्टिफिकेट ले ले जिससे रेफरेंस लिख कर दे दें, ताकि वो कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूट में हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन ले सके इन मैथ्स, कि वो पर्टिकुलर उसी सब्जेक्ट को स्टडी करें। आइंस्टाइन इज़ कॉल्ड बाय द हेडमास्टर हु इन्फॉर्म्स हिम दैट ही इज़ बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। इससे पहले कि आइंस्टाइन डायरेक्ट हेडमास्टर के पास जाकर सर्टिफिकेट सबमिट करता, उससे पहले ही आइंस्टाइन को हेड टीचर ने बुला लिया और कहा कि तुम्हें स्कूल से निकाला जा रहा है। द हेडमास्टर टेल्स हिम टू हिज मिसबिहेवियर इन द क्लास। हेडमास्टर ने बताया कि आप क्लास में टीचर्स के साथ मिसबिहेव करते हो, बुरा व्यवहार करते हो, तुम्हारी प्रेजेंस में ना तो टीचर पढ़ा सकता है और ना ही स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम खुद ही चले जाओ। तो ऐसी स्थिति में ऐसी नौबत नहीं आएगी कि हम तुम्हें निकालें। Einstein's maths teacher, Mr. Koch, appreciates his brilliance. He gives a glowing reference to Einstein, which can get him admission in a college or institute for higher education in maths. Einstein के टीचर ने बड़ी खुशी से जो वो लिखवाना चाहता था वो लिख दिया, और ताकि उन्हें डायरेक्ट एडमिशन मिल जाए, और इवन इतना भी बोल दिया कि तुम मुझे पढ़ा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकता। आइंस्टाइन ने बोला कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन मिस्टर कोच ने बोला कि ये सच है। आइंस्टाइन इज़ कॉल्ड बाय हेडमास्टर हु इन्फॉर्म्स हिम दैट ही इज़ बीइंग एक्सपेल्ड फ्रॉम द स्कूल एंड द हेडमास्टर टेल्स हिम टू द ऑफ हिज मिसबिहेवियर इन द क्लास। ये हम पॉइंट कर ही चुके हैं। आइंस्टाइन ने को हेड टीचर ने पहले ही बुला लिया और उनके मिसबिहेवियर के बारे में बताया। बड़ा इस तरह से चैप्टर फिनिश हो जाता है इन पॉइंट्स के साथ। चैप्टर आप रीड करेंगे, यू विल एन्जॉय दैट। एंड आपको आइंस्टाइन का कैरेक्टर लॉन्ग करना है, लेकिन यहाँ पर हम शॉर्ट में ले रहे हैं, जस्ट कि आपको पता चले। आइंस्टाइन, एल्बर्ट आइंस्टाइन ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज एट म्यूनिच ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन द रोट लर्निंग। आइंस्टाइन को रट्टे लगाना, क्रैमिंग करना, ये शिक्षा का तरीका पसंद नहीं था, मेथड्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, एंड एक्सप्रेस्ड हिज फ्रैंक ओपिनियन नोबडी एक्सेप्ट हिज मैथ्स टीचर रिकॉग्नाइज हिज जीनियस। आइंस्टाइन के मैथ्स टीचर के अलावा किसी ने भी उनकी जीनियसनेस को एक्सेप्ट नहीं किया, एंड वॉज इन द एंड ही वॉज एक्सपेल्ड बाय द स्कूल अथॉरिटीज़, और उन्हें स्कूल से बाहर निकाल दिया गया। मिस्टर ब्राउन हिस्ट्री टीचर है। मिस्टर ब्राउन ही वॉज आइंस्टाइन्स हिस्ट्री टीचर हु बिलीव्स इन द रॉट लर्निंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जिन्हें विश्वास था कि रट्टे लगाकर ही पढ़ा जा सकता है। यूरी ही वॉज गुड फ्रेंड ऑफ आइंस्टाइन एंड वेरी हेल्पफुल पर्सन। यूरी गुड फ्रेंड था आइंस्टाइन का और बहुत ही हेल्पफुल था। उसने ही डॉक्टर अर्नेस्ट वेल को अरेंज किया और सर्टिफिकेट अरेंज कराया। Elsa, she was Einstein's cousin who advised him that he will eventually succeed if he continues in his school. वो समझाती है अपने कज़न को कि अगर वो कंटिन्यू रखेगा तो सक्सेस मिल ही जाएगा। इस तरह से एक और कैरेक्टर है मिस्टर कोच, जो मैथ्स टीचर है, हमने पीछे डिस्कस कर लिया उनको, और इन कैरेक्टर्स को आपने इनकी लेंथ बढ़ाकर करना है। थैंक यू।